जज साहब ने फैसले के आखिरी पैरे में लिखा है कि इमरान खान को उनकी उम्र की वजह से और उनकी अहलिया को खातून होने की वजह से सज़ा में ज़रा नरमी दी गई है। ये नरमी क्या है और उन्हें रिलीफ किस तरह से दिया गया है, ये बड़ा दिलचस्प है। जब जज साहब चले गए तो खान साहब ने कहा मुझे हुआ क्या है, तो मैंने उन्हें बताया जी ये सज़ा हुई है, जिस पर वो मुस्कुराए। तो उसमें ना जज थे ना हम थे। मेरी इमरान खान साहब से तो मुलाकात हुई ही प्रोसीडिंग्स के बाद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 20 दिसंबर की सुबह का आगाज़ इस खबर के साथ हुआ कि इमरान खान और उनकी अहलिया को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस खबर को लेकर सारे नेशनल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस चल रही हैं, ट्रांसमिशन चल रही हैं। इमरान खान को पहले 14-14 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, सुनाई जा चुकी है, तो इसलिए इस 10-10 साल कैद की सज़ा से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। अडयाला जेल के अंदर और बाहर का क्या माहौल था वो भी आपको बताना है। उनके वकला को कैसे एक्सेस मिली बड़ी मुश्किल सूरत हाल के दौरान, और फिर इमरान खान का मूड टेम्परामेंट कैसा था, क्या उन्होंने बाहर मैसेजेस भेजे हैं, ये डिटेल ज़रा डिस्कस करते हैं। गुज़िश्ता रात गए काफ़ी लेट इमरान खान के वकील सलमान सफदर को बताया गया कि जनाब आज तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी है, ट्रायल होना है। बेसिकली ये ट्रायल अपने कंक्लूजन की जानिब बढ़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि आज जो जवाबुल जवाब है या आखिरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी। वकला मौजूद होंगे, वकला सफाई आएंगे, एक आध दिन अभी लगेगा, एक समाअत होगी या 2 समातें अभी वकला को लगता था कि होंगी। इस तैयारी से कोई भी नहीं गया था कि सज़ा ही सुना दी जाएगी डायरेक्ट। तो जो पहले होता था ना कि जनाब फॉर्मेलिटीज़ कम अज़ कम पूरी की जाती थी ताकि बाद में हाई कोर्ट में जाके ये डिसीजन रिवर्स ना हो जाए कि इस वजह से ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो रिवर्स कर दिया जाता था। अभी सबको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो केस ही नहीं लगेगा, अब इतनी जल्दी लगेगा ही नहीं, तो रिवर्स होना तो फिर दूर की बात। तो इसलिए सीधी सज़ा जो है वो सुना दी गई। सज़ा से पहले अमूमन ये होता है ना कि फैमिली को एक्सेस मिलती है, लॉयर्स जाते हैं अंदर, एक पूरी अदालती कार्रवाई होती है जिसमें फैमिली, वकला, सहाफ़ी सबको एक्सेस मिलता है। लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। फैमिली जो है वो बाहर थी, एक नाके पे उनको रोका गया, कुछ लॉयर्स को दूसरे नाके के ऊपर रोका गया। हमने देखा जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, वो नहीं जा पा रहे थे, हालांकि वो लॉयर हैं। वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि मैं वकील हूँ इस केस में, मुझे जाने दो, उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। सलमान सफदर बताते हैं कि उनको बड़ी मुश्किल से एक्सेस मिल पाई इमरान खान तक, और वो बल्कि वो बता रहे थे कि उनके इमरान खान तक पहुँचने से पहले ही शायद सज़ा सुना दी गई। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में ना सिर्फ ये सज़ा सुनाई गई बल्कि 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। और मैं फ़ैसला भी देख रहा था, इस फैसले के दूसरे पेज में ये लिखा गया है कि इमरान खान को उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से फ़ायदा दिया गया या रिलीफ दिया गया, और जो बुशरा बीबी हैं उनको खातून होने का फ़ायदा दे दिया गया, और इनको सज़ा में नरमी बरती गई है। अब सज़ा में नरमी क्या बरती गई है, एक शिक है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस शिक के तहत उन्हें रिलीफ ये दिया गया कि वो जितना अरसा जेल में रह चुके हैं वो भी सज़ा में काउंट हो जाएगा। यानी जितने टाइम से वो इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान जेल के अंदर थे, तो वो उन्होंने जज साहब ने बड़ा रिलीफ ये दिया है कि वो काउंट हो जाएगा। हालांकि सज़ा जो है वो ज़्यादा ही सुनाई गई है, कोई ये नहीं है कि 3 साल 5 साल कोई इस तरह की सज़ा में कोई नरमी करके सज़ा कम कर दी गई, वो तो 10-10 साल पूरी सुनाई है। तो इस तरह की सारी सिचुएशन है। बहरहाल सलमान सफदर साहब बताते हैं कि इमरान खान का सज़ा के वक्त एग्जैक्ट वही टेम्परामेंट और वही पैटर्न रहा जो पहले की सज़ाओं के दौरान रहा। यानी वो बिल्कुल परेशान नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे, और उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, और उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए ये सज़ा सुनी है। ये सलमान सफदर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न था, जैसे वो पहले सज़ाएँ सुनते हुए हौसले में थे, एग्जैक्ट इस टाइम भी थे। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान को ये लगता था कि जो गवाहान इस ट्रायल के दौरान पेश किए गए हैं उन्होंने ऑलरेडी इस केस को इतना कमज़ोर कर दिया है और इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर फेयर ट्रायल के तहत ये केस चले तो इसको ख़त्म होना बनता है। लेकिन बहरहाल जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं इसका उन्हें भी बखूबी अंदाज़ा था, और अब उन्होंने अपने लॉयर्स को ये हिदायत की है कि वो इस केस को फाइट बैक करें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सज़ा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सज़ाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ, और जज साहब ने हमारा वेट भी नहीं किया और फैसला सुनाकर वो चले गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर तो केस दायर करना और उसको फिक्स करा लेना और उसकी समाअत हो जाना, ये
इन दिनों में एक ख्वाब सा लगता है या अनहोनी सी लगती है कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि 1 साल से उनके लॉयर्स कोशिशें कर रहे हैं। वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में उनकी ज़मानत का केस नहीं लग रहा, तो ये आखिरी एक केस बाकी बचा था। अगर इसमें उनकी ज़मानत हो जाती तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन होती, लेकिन अब मामला थोड़ा सा पीछे चला गया। अब अगर 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हो भी जाए तो अब वो इस केस में गिरफ्तार हैं, यानी कि इस केस में एक नए सिरे से अदालती जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बहरहाल जब कभी मामला ठीक होने हुए तो उसमें 2-4 दिन भी सारा कुछ ये रिवर्स हो जाता है, और अगर नहीं ठीक होने तो फिर वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी तो 1 साल से पेंडिंग चलता आ रहा है। तो जब ये कभी बातचीत हो, डायलॉग होंगे, तो उस नतीजे में कोई रिलीफ मिलेगा। एंड बाय द वे, आज की जो सज़ा सुनाई गई है वो इंसदादे रिश्वत सतानी के इल्ज़ामात के तहत सुनाई गई है, और वही सारा वो ज्वेलरी सेट लेने का सारा इल्ज़ाम जिसमें उनके मिलिट्री सेक्रेटरी गवाह बने, उनके वो घर के जो मुलाजमीन थे कुछ, उनकी गवाहियाँ शामिल की गई। और इमरान खान काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि मिलिट्री सेक्रेटरी की गवाही जिस तरह से आई है उसके बाद उन्हें लगता था कि ये केस फारिग है, लेकिन समहाउ फिर ये सज़ा सुना दी गई। और बहुत अरसे से ये केस रुका हुआ था, पेंडिंग में चल रहा था, शायद इसलिए कि बीच में कोई मुज़ाकरात का रास्ता तलाशा जा रहा था या कुछ ऐसा। लेकिन फिर यकायक उनकी एक ट्वीट के बाद मामलात ऐसे ख़राब होना शुरू हुए कि उधर कोट लखपत वालों की शामत आई, उनके ख़िलाफ़ 10-10 साल कैद की सज़ा, इधर से फ़ौरन ये सारा कुछ भी, और बता दिया गया था कि ये सारा कुछ होने लगा है, अब मज़ीद फ़ैसले आएंगे, मज़ीद सज़ाएँ होंगी। तो 14 साल की सज़ा तो ऑलरेडी उनको दी जा चुकी है, अब उसके ऊपर ये 10 साल की जो सज़ा है, ये अगर मजबूरी तौर पर काउंट करें तो पता नहीं कितने सालों की सज़ा बन जाती है। बहरहाल ये काटनी इकट्ठी होती है, ऐसा नहीं है कि इतने साल तक ही जेल में रहना है। तो ये सारी सिचुएशन इस टाइम चल रही है। दूसरी जानिब जो उनके लॉयर्स हैं, जो उनकी फैमिली है, वो ज़ाहिर बात है मुशावरत इस टाइम कर रहे हैं, अडयाला जेल के बाहर भी मौजूद हैं, वैसे भी ओवरऑल पार्टी के अंदर भी, कि इसके ऊपर क्या अब करना है। फोरम तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट का ही बाकी बचता है, तो हाई कोर्ट से वो निकलेंगे तो कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा पाएंगे, तो हाई कोर्ट में उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखते हैं कि कैसे उसको आगे लेके बढ़ते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों का जो आपको पता है कौमी कॉन्फ्रेंस, वो इस टाइम इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में शुरू हो चुकी है। उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को दी जाने वाली इस सज़ा के ऊपर काफ़ी तनकीद की गई है कि इस केस में सज़ा उनको बनती नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी एक तोशाखाना केस में उनको उनकी सज़ा का जो आगाज़ था, बेसिकली इमरान खान की गिरफ़्तारी का जो आगाज़ था वो भी तोशाखाना केस में ही हुआ था। आपको याद है 5 अगस्त 2023 को जब वो गिरफ़्तार हुए थे, हुमायूं दिलावर साहब ने सज़ा सुनाई थी, तो वो कोई और केस नहीं था, वो यही था, तोशाखाना का केस ही था। तो एक बार सज़ा के बाद फिर उसी किस्म के केस में एक और सज़ा, तो ये भी एक डिफरेंट पैटर्न देखने में आ रहा है कि एक जैसे इल्ज़ामात की नौयत में अलग अलग सज़ाएँ हो रही हैं। तो बहरहाल इसको कंडेम किया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से, और वो कर भी क्या सकते हैं। दूसरा, उन्होंने वो कौमी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कर दिया, तो उसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग वो तकारीर कर रहे हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आगाज़ इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ किया, जिसमें इस फ़ैसले के ऊपर अपना रद्दमल दिया, और अब ये सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। देखते हैं कि यहाँ से क्या आउटकम आता है। लेकिन ओवरऑल जो कुछ भी इस टाइम हो रहा है, ये माहौल को कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार तो कतई नहीं कर रहा है, जिससे कोई वो तासुर मिले ना कि हाँ मामलात अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, मुज़ाकरात की बातें तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन वो माहौल नहीं बनता दिखाई दे रहा। क्योंकि बुनियादी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होती है कि आपने वैसा माहौल क्रिएट करना है मुज़ाकरात के लिए। अगर इस तरह से क्रिएट करना है माहौल के जनाब, पहले सज़ाएँ सुना के, शदीद सख्ती करके, दबाव में ला के देन आप कोई माहौल बनाना चाहेंगे, तो फिर रद्दअमल या रिएक्शन जो है वो भी फितरी तौर पे आता है। फिर वो रिएक्शन और रद्दअमल में तलखियाँ और बढ़ती जाती हैं। तो मेरा ख्याल है मौका देना चाहिए बातचीत को, मुज़ाकरात को, ताकि ये किसी किनारे लगे, ये सिचुएशन थोड़ी कूल एंड काम डाउन होनी चाहिए। बहरहाल एक और सज़ा का इजाफ़ा हुआ इमरान खान के इस पूरे ट्रायल के दौरान, और अब अडयाला जेल में शायद उनकी जो मुलाकातें इस ट्रायल के तहत हो रही थी वो अब रुक जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब वो सिर्फ मंगल और जुमेरात वाला मामला रह जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इंतज़ार किया जा रहा था ना ये ट्रायल ख़त्म होने का, या तो उनकी मुंतकिली हो सकती है इस जेल से, या फिर ये फ़ैसला जो है ये चैलेंज किया जा सकता है कि जनाब ये जो जुमेरात और मंगल के रोज़ मुलाकातों की इजाज़त दी गई, इससे नुक्स अमन का ख़तरा बढ़ रहा है, तो ये मुलाकातों का ऑर्डर वापस लिया जाए। तो अगर कोई लार्जर बेंच बन गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या हायर किसी कोर्ट का, और वो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो फिर थोड़े से और मसाइल रहेंगे, फिर मुलाकातें बिल्कुल ही महदूद हो जाएंगी। आज भी सलमान सफदर बता रहे हैं कि उनको इमरान खान तक मुलाकात के लिए बहुत मुश्किल से जाके वो उनको अप्रोच कर पाए, इतने स्ट्रिक्ट माहौल में ये सारा कुछ हो रहा था। तो वो बहुत कम दुरानिए की उनकी मुलाकात थी। बहरहाल उसमें वो मैसेज उनका यही था जो इमरान खान की जानिब से दिया गया कि फ़ाइट बैक जारी रखें,
और जो भी लीगल अपनी प्रोसीडिंग्स हैं उसको देखें। बाकी उन्होंने बताया कि उन्हें किन हालात में रखा गया है, मुश्किल हालात हैं, किताबें पढ़ने के लिए नहीं है, वक्त गुजारी के लिए वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो ऑब्वियसली टफ़ कंडीशन में है इमरान खान। बाकी देखते हैं कि उनके लिए क्या फ़र्दर इस निज़ाम में आसानी उनको मिल सकती है या नहीं, ये उनके अपने फ़ैसलों पे भी डिपेंड करता है। और बाकी उनके जो बाहर के लोग हैं वो भी सारा कुछ अगर इमरान खान के कंधों पे छोड़ दें कि बस जो वहाँ से आएगा तो हम उसके तहत ही चलेंगे, मेरा ख्याल है अब इन्हें कुछ स्टेप्स खुद, कुछ डिसीजंस बड़े खुद करने पड़ेंगे इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए। देखते हैं, आपको फ़र्दर अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बल्कि अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।